Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about problems with pesticides for class 12 नीट ओलंपियाड्स और NTSE। इन सभी एग्जामों के लिए ये सूटेबल है। तो पेस्टिसाइड्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? सबसे पहले क्या होता है, फैक्ट्री एक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। हालांकि ये सब पॉसिबल मेजर्स लिए जाते हैं मैन्युफैक्चर में, स्टोरेज में पेस्टिसाइड्स के, बट कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे 1968 में इंग्लैंड में हुआ था बोल्सोवर में, या फिर इटली में 1976 में हुआ था सेवर्सो में, या फिर भोपाल में हुआ था 1984 में इंडिया में। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें तो ये हुई थी ड्यू टू लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट एंड फॉस्जीन फ्रॉम द स्टोरेज टैंक इन द फैक्ट्री, जिसकी वजह से लगभग 2500 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग डिसेबल हो गए थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पेस्टिसाइड्स के साथ, एक्सपोजर ऑफ फील्ड वर्कर्स। फील्ड वर्कर्स होते हैं उनके साथ दिक्कत आती है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि होता क्या है, पेस्टिसाइड्स टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो जानवरों को मारते हैं। ये उन लोगों के लिए भी हार्मफुल होते हैं जो उसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज कर देते हैं। तो ज़्यादातर फील्ड वर्कर्स जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये कितने हार्मफुल होते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा जो रूरल इंडिविजुअल्स हैं वो इलिटरेट होते हैं, और वो कई बार जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर वार्निंग्स लिखी होती हैं वो उसको नहीं पढ़ पाते, एक्सीडेंटली पॉइजनिंग हो जाती है। हालांकि इसका सेफ़ यूज़ कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रिक्वायर करता है, जैसे मास्क है, ग्लव्स है। ग्लव से क्या होता है, हैंड कंटेमिनेशन नहीं होता, मास्क से इनहेल नहीं कर पाते हैं आप पेस्टिसाइड्स को। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग पुअर होते हैं और उसको अफोर्ड नहीं कर पाते परचेज़ करना। तो पेस्टिसाइड्स को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए, और जो पैकेट्स में वार्निंग लिखी होती हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पेस्टिसाइड्स के साथ कि वो रेजिस्टेंट पॉपुलेशन डेवलप हो जाती है पेस्ट की, क्योंकि पेस्टिसाइड डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते पेस्ट और नॉन पेस्ट के बीच में। वो सारे ही ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं जो केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं। तो इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट हो जाता है पेस्ट पॉपुलेशन में। अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है कि अगर कोई वीट फील्ड है और उसमें बहुत सारे इंसेक्ट स्पीशीज़ हैं जो एक फूड वेब बनाते हैं, तो कुछ इंसेक्ट स्पीशीज़ सीधे वीट प्लांट्स को खा लेते हैं, वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट को हम पेस्ट कहते हैं। बाकी ऐसे ही रोम अराउंड करते हैं और कम होते हैं। अब होता क्या है, पेस्ट का जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर उनके प्रीडेटर्स किल्ड हो जाते हैं क्योंकि वो कम क्वांटिटी में होते हैं। तो कुछ पेस्ट सरवाइव कर जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स का, और जिससे क्या होता है, वो केमिकल को विदस्टैंड कर देते हैं, वो उससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि उसको टैकल कैसे करना है, और ऐसे सर्वाइवर्स ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है, जो हैवी डोजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स को विदस्टैंड कर पाते हैं, उसको झेल पाते हैं। तो बार बार जब आप पेस्टिसाइड लगाते हैं या इंक्रीजिंग डोजेज आप पेस्टिसाइड्स की लगाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो इनमें एक तरह का इवोल्यूशन हो जाता है और एक रेजिस्टेंस पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पेस्टिसाइड थ्रेडमिल। इसमें क्या होता है कि पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं टू ए पर्टिकुलर पेस्टिसाइड और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। अब अगर हम पेस्टिसाइड्स को इनडिस्क्रिमिनेटली स्प्रे करेंगे तो इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स और ज़्यादा के ज़्यादा बनते चले जाते हैं, पेस्ट हर जनरेशन में बढ़ते ही चले जाते हैं। अब जो फार्मर्स होते हैं अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड लगाते हैं। अब अमाउंट भी बढ़ जाता है, डोज भी बढ़ जाती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है। तो इस इफ़ेक्ट को हम पेस्टिसाइड थ्रेडमिल कहते हैं। ये हो चुका है हमारे कॉटन ग्रोवर्स के साथ। आज की डेट में देखें लगभग 40 गुना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड लगाते हैं जैसे हम पहले लगाते थे उसके कंपैरिजन में, क्योंकि क्रॉप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं देता। नेक्स्ट एग्जांपल आता है मलेरिया का।
1967 में लगभग ये डिजीज़ इरेडिकेट हो गई थी ड्यू टू द पेस्टिसाइड DDT, बट मस्किटोज़ जो हैं ये रेजिस्टेंट हो गए हैं DDT के, और जो मलेरियल पैरासाइट है वो भी ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। और हर साल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अमाउंट इस डिज़ीज़ को कॉम्बैट करने में निकल जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बायो मैग्निफिकेशन की या फिर बायो कंसंट्रेशन की। होता क्या है, बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे DDT, BHC, वो अपने डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। हर साल मिट्टी में लगभग 5% DDT ही डिग्रेड कर पाता है। और इससे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि ये लाइपोफिलिक होते हैं, हमारी जो बॉडी के स्टोर्ड फैट्स हैं उसमें एक्यूमुलेट होते ही चले जाते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो पेस्टिसाइड है वो पेस्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है, वेजिटेशन में एक्यूमुलेट हो जाता है, और फूड चेन के थ्रू वो एनिमल्स और मैन में भी चला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, DDT फील्ड्स में जो स्प्रे होता है वो वाटर रिजर्वॉयर्स के थ्रू सरफेस रनअवे वाटर में चला जाता है। अब जो फिश रहती हैं वाटर में वो DDT से कंटेमिनेट हो जाती हैं, अपने बॉडी फैट में DDT को एक्यूमुलेट कर लेती हैं। ये देखा गया है लगभग 10 लाख गुना DDT फिशेस में एक्यूमुलेट हो गया है एज़ कम्पेयर टू DDT दैट इज़ फाउंड इन वाटर। अब जो बर्ड्स इन फिशेस को खाती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ DDT मिलता है, और जो इंडिविजुअल्स जो ह्यूमन बींग्स इन फिशेस और बर्ड्स को कंज्यूम करते हैं तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा DDT इनमें एक्यूमुलेट हो जाता है। आज की डेट पे बात करें, इंडियंस में हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ DDT है अपने टिश्यूज़ में, लगभग 13 to 31 ppm है, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। यमुना का पानी भी बहुत सारे पेस्टिसाइड से कंटेमिनेट हो चुका है, जैसे हेप्टाक्लोर, BHC, एंडोसल्फान, डाइएल्ड्रिन, DDT, एल्ड्रिन, और इसीलिए वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। DDT से क्या होता है, बर्ड्स में कैल्शियम प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, और जो उनके एगशेल्स हैं वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाते। अब जो वीक एगशेल्स हैं उससे अंडे टूट जाते हैं हैचिंग के पहले ही, और ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप DDT करते हैं तो उससे बर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिर सकती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट किया जाना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। USA में देखा जाए तो पेरिजाइन फैल्कन्स, ऑस्प्रे या बेल्ट ईगल्स लगभग एक्सटिंक्ट ही हो गए ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ DDT। जो वाइड स्प्रेड यूज़ हुआ DDT का USA में, उससे ब्राउन पेलिकन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई। 1971 में बर्ड्स लगभग एलिमिनेट ही हो गई, वैनिश ही हो गई लुइसियाना से, जिसको हम पहले पेलिकन स्टेट इन अमेरिका कहते थे। इसी वजह से 1972 के बाद से DDT के यूज़ में बैन कर दिया गया है, और जिसकी वजह से इंडेंजर्ड बर्ड वापस आ गई है पेलिकन स्टेट में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।